मार्शल यूनिवर्स के लास्ट पार्ट में हमने देखा था लिंगडोंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन पे लगे शील्ड को तोड़कर उसे लेकर वहां से भाग जाता है, मगर टैंगशा अपनी आर्मी के साथ उसका पीछा करता है और टैंगशा की आर्मी ने लिंगडोंग को हर तरफ से घेर लिया था। और तभी टैंगशा एक स्नीक अटैक करता है जिससे टेंगली के साथ साथ लिंगडोंग भी पूरी तरीके से घायल हो गया था और अपनी जान बचाने के लिए लिंगडोंग शियाव्यान और मिस्टर डाओ के साथ नीचे शुआनयिन वैली में कूद जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर लिंगडोंग शियाव्यान पर बैठकर तेजी से शुआनयिन स्ट्रीम वैली के अंदर जा रहा था, जहाँ बहुत सारी एनर्जी फैली हुई थी। वहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड थी, इतनी ज्यादा कि उसे खुद मिस्टर डाओ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और इन तीनों की हालत खराब होती जा रही थी। तीनों तेजी से नीचे की ओर गिर रहे थे। तभी लिंगडोंग को सामने डेंजर दिखाई देता है, जिसके लिए लिंगडोंग शियाव्यान को आगाह करता है। इस एनर्जी फ्लक्चुएशन से लिंगडोंग और शियाव्यान दोनों ही अलग हो गए थे। लिंगडोंग आवाज लगाकर शियाव्यान को अपने पास बुलाता है तो शियाव्यान लिंगडोंग की ओर बढ़ने लगता है, मगर ये एनर्जी फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। और तभी मिस्टर डाओ लिंगडोंग को सतर्क रहने को कहते हैं, मगर इससे पहले कि लिंगडोंग कुछ समझ पाता, एक बड़ा सा पत्थर आकर लिंगडोंग को हिट कर देता है, जिससे टकराकर लिंगडोंग अनकॉन्शियस हालत में नीचे वैली में गिर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में लिंगडोंग को वैली में नीचे बेहोश पड़ा देखते हैं, जहां अचानक ही उसकी आंखें खुलती है। लिंगडोंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। तभी उसे मिस्टर डाओ की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहते हैं, बच्चे तुम होश में आ गए। मिस्टर डाओ वहीं लिंगडोंग के साथ थे, जिन्हें देखकर लिंगडोंग उठने की कोशिश करता है तो मिस्टर डाओ उसे ऐसा करने से मना करते हैं और बताते हैं तुम बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम बिल्कुल भी मूव मत करो। जिसपे लिंगडोंग मिस्टर डाओ से पूछता है कि हम कहाँ हैं, तो मिस्टर डाओ से बताते हैं हम शुआनयिन स्ट्रीम वैली के अंदर हैं और ये जगह बहुत ही शांत है, यहाँ टैंगशा और उसकी आर्मी नहीं आ सकती, इसलिए अभी के लिए हम बिल्कुल सेफ हैं। जिसपे लिंगडोंग मिस्टर डाओ से कहता है, अच्छा हुआ आपने इस जगह को खोज लिया, नहीं तो आज हम सभी मारे जाते। तो मिस्टर डाओ उसे बताते हैं, ये प्लेस मैंने नहीं, उस स्टोन ने खोजा है जो तुम्हारे पास है। ये सुन लिंगडोंग उस गोल्डन स्टोन को बाहर निकालता है। उनका याद आता है जो इस वक्त उनके साथ नहीं था और उस एनर्जी फ्लक्चुएशन में कहीं खो गया था। लिंगडोंग इतनी जख्मी हालत में भी उसे खोजने जाने लगता है, क्योंकि उससे डरता कहीं शियाव्यान, टैंगशा और उन एविल्स के हाथ न लग गया हो। ये सोच लिंगडोंग घबराते हुए खड़ा हो जाता है, मगर वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड था। तो मिस्टर डाओ से कहते हैं, लड़के मैंने तुमसे कहा था ना मूव मत करना, तुम जितनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो यही बहुत बड़ी बात है कि तुम जिंदा बच गए और तुम शियाव्यान को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। भूलो मत वो एक मॉन्स्टर है जिसने ब्लड बैड ड्रैगन के ब्लड को पिया है, उसके पास मिस्टीरियस पावर्स हैं, तो अगर देखा जाए तो तुम्हारे मुकाबले उसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हैं। ये सुन लिंगडोंग थोड़ा शांत होते हुए कहता है, तुमने सही कहा, शियाव्यान धीरे धीरे काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इसलिए हमें अभी के लिए बस इस जगह से निकलने का सोचना होगा। जिस पर मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहते हैं, लड़के तुम अभी ज्यादा मत सोचो, ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें इस वक्त खुद को हील करना होगा। ये सुनकर लिंगडोंग तुरंत ही खुद को हील करने के लिए वहाँ बैठ जाता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा कोल्ड था। जिस पर मिस्टर डाओ बताते हैं, ये जरूर यहाँ फैली यिन एनर्जी की वजह से हो रहा होगा। मिस्टर डाओ कुछ सोचने लगते हैं और उन्हें एक आइडिया आता है, तो वो लिंगडोंग से क्यानकुन बैग बाहर निकालने को कहते हैं और अब लिंगडोंग फौरन इस बैग को निकालकर मिस्टर डाओ को देते हुए पूछता है, तुम इसका क्या करोगे। मिस्टर डाओ बताते हैं, मैं तुम्हें 200 प्योर युआनडेन उधार दे रहा हूँ, लेकिन लिंगडोंग को ये बहुत ही बड़ी कीमत लगती है। तो मिस्टर डाओ से कहते हैं, बच्चे इस वक्त तुम्हारा हील होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा कहते हुए मिस्टर डाओ ने उस बैग को खोलकर पूरे युआनडेन एनर्जी को वहाँ फैला दिया था, जिससे उन्होंने वहाँ पर एक क्वेंचिंग युआन शुआन फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था, जिसके बीच में बैठा था लिंगडोंग। और अब मिस्टर डाओ दोबारा लिंगडोंग को एनर्जी गैदर करके खुद को हील करने के लिए कहते हैं और इस बार ये काम कर रहा था, लिंगडोंग खुद को हील कर पा रहा था। मिस्टर डाओ बताते हैं, ये एक मैजिकल फॉर्मेशन है जो यहाँ पर फैली हुई एविल एनर्जी को अलग कर रहा है, जिससे तुम हील कर सकते हो। मगर लिंगडोंग को अभी भी लग रहा था कि 200 प्योर युआन शुआन पिल्स बहुत ही ज्यादा बड़ी कीमत है। तो मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहते हैं, लड़के तुम तो बहुत ही ज्यादा कंजूस हो, इस वक्त मैं तुम्हें बस इतना एडवाइस दूंगा कि तुम जल्द से जल्द खुद को हील कर लो, क्योंकि ये फॉर्मेशन सिर्फ 5 घंटे ही रहने वाला है। और अब ये सुनकर लिंगडोंग इतने सारे प्योर युआन शुआन को वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और ऐसा करते हुए उसे काफी वक्त बीत चुका था। लिंगडोंग अभी भी कल्टीवेट कर रहा था, जिसमें खुद मिस्टर डाओ भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे देखते हुए उसकी मदद कर रहे थे। और हम देखते हैं लिंगडोंग हील होने लगता है, उसकी बॉडी पर लगी सभी इंजरी ठीक हो रही थी। ये देखकर मिस्टर डाओ सरप्राइज थे, इस लड़के ने तो सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही खुद को पूरी तरीके से हील कर लिया और अब फाइनली लिंगडोंग का कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुका था। जिसके बाद लिंगडोंग भी खुद को काफी बेहतर महसूस कर रहा था, जो देखकर मिस्टर डाओ उससे पूछते हैं, क्या आप तुम ठीक हो। लिंगडोंग बताता है, हाँ मेरी सारी इंजरी हील हो चुकी है और मेरी ब्लड में बह रही एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे मैं खुद को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। सच में तुम्हारा बनाया मैजिक सर्कल तो कमाल का था, लेकिन अब मुझे शियाव्यान को ढूंढने जाना होगा, मगर कैसे, क्योंकि इस वक्त तो मैं
मैं शियावान की एनर्जी तक को महसूस नहीं कर पा रहा। मिस्टर डाओ बताते हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर फैली हुई यिन एनर्जी तुम दोनों की एनर्जीज को कनेक्ट होने से ब्लॉक कर रही है। मगर मेरे पास एक आइडिया है। और ये सुनकर लिंग डोंग मिस्टर डाओ से उस आइडिया के बारे में पूछता है। तो मिस्टर डाओ बताते हैं कैसा रहेगा अगर हम यहीं पर एंसेस्ट्रल तलिस्मन को रिफाइन कर दे। तो ये सुनकर लिंग डोंग तो थोड़ा सरप्राइज हो गया था क्योंकि ये जगह तो पहले से ही काफी ज्यादा डेंजरस थी। जिसपे मिस्टर डाओ बताते हैं हम इस बात का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एनर्जी का एक बैरियर बना हुआ है, तो बाहरी फोर्सेस यहाँ नहीं आ सकती, जिससे हम काफी हद तक सेफ हैं। क्योंकि जैसे ही तुम इस एंसेस्ट्रल तलिस्मन को ओपन करोगे इसमें से भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन होगा। अब लिंग डोंग को भी ये आइडिया अच्छा लग रहा था क्योंकि वो जानता था पिछली बार जब टैंगशा ने इस तलिस्मन के शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश की थी तो इसमें से भयानक एनर्जी रिलीज हुई थी जिसने बाकी फोर्सेस को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। अब मिस्टर डाओ कहते हैं सही पकड़े हो, अगर किसी को भी इस सिंबल के बारे में पता चल गया तो ये तलिस्मन बहुत ही डेंजरस फोर्सेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। और इस बात से लिंग डोंग भी सहमत था, इसलिए वो एंसेस्ट्रल स्टोन को बाहर निकालता है जिसके अंदर से वही एल्डर ब्लैक आई बाहर आते हैं, जो आते साथ ही कहते हैं जिसे ये तलिस्मन नहीं पहचानेगा उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इस बात पर लिंग डोंग सबसे पहले तो अपने फोरहेड के सिंबल को अपनी पहचान बताता है। ये देखकर एल्डर ब्लैक आई कहते हैं आखिरकार एंसेस्ट्रल तलिस्मन वापस अपने इनहेरिटर के पास पहुंच गया। ये देखकर लिंग डोंग सबसे पहले तो एल्डर ब्लैक आई को ग्रीट करता है, जहां ब्लैक आई बताते हैं अगर तुम्हें ज़ूफू ने नहीं चुना तो तुम्हें ये ट्रेजर नहीं मिलेगा। ये सुन लिंग डोंग थोड़ा सरप्राइज था कि इसका क्या मतलब हुआ, जिसपे एल्डर ब्लैक आई बताते हैं ये ट्रेजर खुद अपने मालिक को चुनेगा, अगर इसने तुम्हें चुना तभी तुम पास होगे। तभी मिस्टर डाओ लिंग डोंग को बताते हैं एंसेस्ट्रल तलिस्मन कोई आम ट्रेजर नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने सुना था एक पियरलेस स्ट्रॉन्ग मैन ने इस एंसेस्ट्रल तलिस्मन को फोर्सफुली रिफाइन करने की कोशिश करी थी, मगर इस ट्रेजर की हेवनली फ्लेम ने उसे चलाकर राख कर दिया। और मैंने इस ट्रेजर को पहली बार देखा है तो मुझे ये नहीं पता कि इसमें कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तुम्हें पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होना होगा, जिसके लिए लिंग डोंग बिल्कुल तैयार था। ये देखकर एल्डर ब्लैक आई उस ट्रेजर को ओपन कर देते हैं और हम सामने एक बड़ी सी एनर्जी बॉल को देखते हैं और यही था उस ट्रेजर का ओरिजिनल फॉर्म, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। इससे पहले कि मिस्टर डाओ लिंग डोंग से कुछ कह पाते, लिंग डोंग की मेंटल स्ट्रेंथ उस एंसेस्ट्रल तलिस्मन के अंदर एंटर कर चुकी थी, लेकिन मिस्टर डाओ को लिंग डोंग की फिक्र होने लगती है और वो लिंग डोंग से कहते हैं लड़के जिंदा। वहीं दूसरी ओर हम लिंग डोंग को उस एंसेस्ट्रल तलिस्मन के अंदर देखते हैं, लेकिन ये लिंग डोंग की ओरिजिनल बॉडी नहीं थी, ये बस उसकी मेंटल स्ट्रेंथ थी। लिंग डोंग की ओरिजिनल बॉडी तो बाहर मिस्टर डाओ के सामने थी। इस वर्ल्ड में लिंग डोंग को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सब डार्क ऑरे से घिरा हुआ था। लिंग डोंग खुद में सोचने लगता है कि वो ज़ूफू को कैसे पहचानेगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लिंग डोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो सोचता है क्या ये किसी तरीके का टेस्ट है। तभी अचानक ही लिंग डोंग को अपने सामने एक पर्सन दिखाई देता है, तो लिंग डोंग भागकर उसके पास जाता है और उसे बुलाता है, जिसपे वो पर्सन पलटता है जो कि एक स्पिरिट बॉडी थी। और उसे देखकर लिंग डोंग भी थोड़ा घबरा गया था और वो पूछता है तुम क्या चीज हो, जिसपे वो स्पिरिट बॉडी बताती है मैं डार्कनेस ऑफ पावर हूँ। ये सुनकर लिंग डोंग समझ चुका था जरूर यही डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन है जिसकी स्पिरिट बॉडी कहती है अब जब तुम यहाँ पहुँच चुके हो तो इसका मतलब हुआ कि एल्डर ब्लैक आई ने तुम्हें परमिशन दिया होगा, लेकिन देखना ये है क्या तुम इस पर खड़े उतरते हो। ऐसा कहते हुए स्पिरिट बॉडी वहाँ मौजूद सारी डार्क एनर्जी को लिंग डोंग की बॉडी में डाल देती है, ये बताते हुए कि तुम अपने सारे सेंसेस को खो दोगे और हमेशा के लिए इसी डार्क प्रिजन में कैद हो जाओगे। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम मिस्टर डाओ को देखते हैं, जिन्हें लिंग डोंग का इंतजार करते हुए कम से कम 3 महीने बीत चुके थे, मगर लिंग डोंग ने अभी तक हल्की सी भी हलचल नहीं की थी और खुद मिस्टर डाओ को पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। उन्हें लिंग डोंग के साथ अपनी भी बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि अगर लिंग डोंग उस एंसेस्ट्रल तलिस्मन से बाहर नहीं आया तो मिस्टर डाओ हमेशा के लिए यहीं पर कैद हो जाएंगे, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। मिस्टर डाओ यही सब सोचकर परेशान हो रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ वोल्फ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर डाओ काफी खुश हो गए थे, क्योंकि अब वो उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करके अपना टाइम पास कर सकते थे। और ये सोचते हुए मिस्टर डाओ उन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देते हैं और उन पर कूद पड़ते हैं फाइट करने के लिए। वहीं अब दूसरी ओर हम लिंग डोंग को एंसेस्ट्रल तलिस्मन के अंदर देखते हैं, जहाँ लिंग डोंग एक स्पिरिट की तरह दिखाई दे रहा था, जिसकी पूरी बॉडी में डार्क एनर्जी बह रही थी। लिंग डोंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे इस एंसेस्ट्रल तलिस्मन में कैद हुए 100 साल बीत चुके हैं। लिंग डोंग बहुत ही ज्यादा पेन में था, वो सोच रहा था आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। लिंग डोंग वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, मगर कैसे। तभी अचानक लिंग डोंग को अपने पीछे लाइट दिखाई देती है, जैसे कि उसके लिए एक दरवाजा खुल गया हो। उसे देख लिंग डोंग उसकी ओर भागता है, मगर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही लिंग डोंग उस लाइट की ओर बढ़ता है, अचानक ही सीन चेंज हो जाता है और लिंग डोंग की आंखें खुलती हैं, तो वो इस वक्त अपनी बहन कियान टेन के साथ था, जो उससे पूछती है ब्रदर आपको
क्या हुआ? लिंगडोंग चौंक कर उठकर बैठ जाता है। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। किंगटेन उसे बताती है, ब्रदर आप कंफ्यूज हो गए हो, आप हमारे घर पर हो। ये देखकर लिंगडोंग को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि वो सच में अपने घर पहुंच गया है। तभी उसे सामने उसके फादर और ग्रैंडफादर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर लिंगडोंग बहुत खुश हो गया था। लिंगडोंग के फादर लिंगडोंग और उसकी बहन के लिए कुछ खास लेकर आए थे, जिसके लिए लिंगडोंग जैसे ही अपने फादर की ओर बढ़ता है, उससे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो लिंगडोंग को बुला रही थी। लिंगडोंग जैसे ही पलटता है, उससे पीछे डार्क वर्ल्ड दिखाई देता है, जहाँ मिस किंगजू थी, जिन्हें अपनी आंखों के सामने देख लिंगडोंग बिल्कुल शॉक हो गया था और वो सोचने लगता है मिस किंगजू यहाँ कैसे? किंगजू लिंगडोंग से कहती है, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम अभी तक इतनी ज्यादा वीक हो, तुम तो आज भी वही एरोगेंट लड़के हो जिसे सिर्फ बातें करने आती है। ऐसा कहते हुए मिस किंगजू वहाँ से गायब हो जाती है। लिंगडोंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही मिस किंगजू गायब हो चुकी थी। लिंगडोंग गुस्से में कहता है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं पावरफुल हूँ। वो ये बोल ही रहा था कि तभी उसे लैंगटियान की इमेज दिखाई देती है जो कहता है, तुम बस इतना दिखा सकते हो कि तुम बहुत ही कमजोर हो, जो हमेशा अपनी शेल में रहता है। जिस पे लिंगडोंग गुस्से में उससे कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी दूसरी ओर लिंगडोंग के फादर उसे अपनी पास बुलाने लगते हैं, लेकिन अब ये सब देख लिंगडोंग इतना तो समझ चुका था ये बस एक इल्यूजन है। लिंगडोंग को दुख हो रहा था, काश ये सब सच होता। और अब लिंगडोंग उदास होते हुए वापस उसी डार्क वर्ल्ड की ओर लौटने लगता है और लौटते हुए कहता है, फादर कियांटेन मैं वापस जरूर आऊंगा, मैं एक बार फिर अपने लिन फैमिली लौटूंगा, मगर इस वक्त मुझे डार्कनेस की ओर ही जाना होगा क्योंकि यही मेरा पाथ है। लिंगडोंग खुद को डार्क पावर के साथ मर्ज करने लगता है और इसी सस्पेंस के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।